महोदय, मैंने आपको ये मारा, आपने फोटो नहीं खींची ना, चूंकि आप साधारण आदमी हैं और हम षड्यंत्रकारी हैं। जब हम लगातार 2-3 थप्पड़ मारेंगे तो आप जवाब में मारोगे ना। आप एक बात बताइए, जो राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों को भगवान कह रहे थे, तो आज वही भगवान शैतान हो गए, वही आतंकवादी हो गए, वही भरवे हो गए, वही टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। आप समझाइए ना, पत्रकारिता करते हैं। देखिए, भाजपा के IT सेल की तरह अपना ज़मीन मत बेचिए, जैसे देश में पत्रकारों ने किया है। सवाल उठता है कि वही किसान, वही राकेश टिकैत जी जिसको डिनर कराते हैं राजनाथ सिंह जी, तो क्या आज उनका ज़मीर जिंदा नहीं है? कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे के गांव गया था, रालेगांव सिद्धि। अन्ना हजारे ने कहा था कि ये कृषि काला कानून गलत है, कोयले की तरह है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे देश के युवाओं को जेल भरने की बात की थी। आज अन्ना हजारे दलाली मिल गया तो कहता है मैं आंदोलन नहीं करूंगा। आप समझिए, किसानों ने क्या मांगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है, किसानों ने कुछ भी नहीं मांगा। किसानों की मांगे क्या हैं? ये तीनों कानून को रद्द करना। तो क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? आप समझिए, क्यों इतने बड़े बड़े सुम्मे लगाए जा रहे हैं? क्यों पत्थर के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? जितनी व्यवस्था वो कोबरा वायरस किसानों को रोकने के लिए और बदनाम करने के लिए लगाई जा रही है, इतनी अगर गलवान में लगाई गई होती तो चाइना घुसता क्या? भारत माँ के वीर सपूत को शहीद करता? आप बताइए ना। अरुणाचल में गांव बसाता। ये जो लाठी भाला ले लेके कूदते हैं, इनको कहिए ना माँ का दूध पिया है, तो अरुणाचल में गांव खाली कराएं। खाली कराने का इतना शौक है तो क्यों नहीं जा रहे? आपने टिकरी बॉर्डर पर देखा होगा, 2 डंपर पत्थर के टुकड़े कहाँ से आए? जो सैटेलाइट ये बताता है कि किसान खेत में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि पुलवामा की घटना कैसे हुई? पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था? क्या जो DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पर पदस्थापित था, वही दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था, तो नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना होती? देश में जितने भी घटने हुए, चाहे उरी हो, पठानकोट हो, आप देख लीजिए ना। कंधार हाईजैक में मसूद अजहर को कौन छोड़ने गया था? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई देने गया? कौन वहाँ बिरयानी खाने जाता है? कौन चादर ओढ़ने जाता है? ये सभी अहम सवाल हैं। आपने बजट का सवाल पूछा, तो इस बजट में आप एक बात बताइए, जब राजकोषीय घाटा 10% के करीब है, तो इससे निवेशकों और देश में रोजगार के जो अवसर हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली बात है, अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। आप देखिए कि इसमें सरकारी खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जब बढ़ोतरी नहीं होगा तो ये सर्कुलेशन कैसे चलेगा देश की अर्थव्यवस्था का? तो इससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार की तो मिलेगी नहीं। शिक्षा के बजट में भी कटौती की गई, कृषि बजट में 6% की कटौती की गई, शिक्षा बजट में 6000 करोड़ की कटौती की गई। मतलब प्रधानमंत्री की मंशा सिर्फ किसानों को नहीं, ये अपने गुरु RSS के गुरु थे MS गोवलकर, उसकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उस किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। तो 5% में कौन है? बाबा रामदेव, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति लोग जो इनको पैसा देते हैं, चंदा। साफ फिगर है और देश को जानबूझकर गर्त में ढकेला जा रहा है। जब शिक्षा बजट में कटौती होगी और महंगाई के युग में, तो जब शिक्षा का यही नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी नहीं, तो हमारा क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे शिक्षित बनो, संगठित बनो। तो कैसे शिक्षित बनेगा? महंगाई के युग में शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए। इसमें देखिए, किसान स्मृति योजना जो प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थकते हैं, उसमें 13% की कमी हुई। कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमने किसानों के सम्मान में 6000 रुपया महीना देते हैं, मतलब 500 रुपया महीना। यानी अगर परिवार में 5 आदमी हैं तो 100 रुपया हुआ। तो आप बताइए 100 रुपया में 3.5 रुपया प्रतिदिन हुआ। तो हम देश के किसान कपड़ा लेंगे, अपने बच्चों का फीस भरेंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी तरफ सरकार डीजल पर 4 रुपया उपकर लगा देती है, हमको 3.5 रुपया पर डे देती है, प्रति लीटर 4 रुपया उपकर लगा दी। अब हमारा MSP बढ़ता है तो 50 से 100 रुपया बढ़ता है, यानी मान लीजिए 1 रुपया बढ़ा, और डीजल पेट्रोल पर 40 से 50 रुपये बढ़ा दी, तो हम गरीब होंगे या आय दुगनी होगी? मतलब समझिए, जो पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, रोहित सरदाना जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग, तो यह देश को माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। अब आप देखेंगे मनरेगा में 38,000 करोड़ रुपया की कटौती हुई। जिस मनरेगा का मजाक उड़ा रहे थे, उसी मनरेगा